तख्तर अब्बास सलाम पहुँचे। ये दुनिया मौज़ूआत से भरी हुई है, पर इसमें मोहब्बत सबसे बड़ा मौजू है, और जिसको हो जाती है या तो उसकी जान ले जाती है या उसको जान दे भी जाती है। ये मोहब्बत ऐसी है कि जो ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर देती है, और अगर ना मिल रही हो तो ज़िंदगी को तबाह बर्बाद और तहबाला करके रख देती है। अभी जो हमारे यंगस्टर हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे कि जिनकी आंखें आरजुओं से भरी हुई हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, इस उम्र में आप खूबसूरत भी बड़े लग रहे होते हैं, जहानत भी बड़ी होती है, पर आँखों को, जैसे आप पहाड़ी इलाके में चले जाएं तो हर मंज़र अच्छा लगता है, तो हर लड़की अच्छी लगने लग जाती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक साहब आए जो FSC कर रहे थे, और उसने बड़ी हसरत से कहा कि सर मेरे साथ के कुछ लोग डॉक्टर बन गए हैं, कुछ इंजीनियर बन गए हैं, कुछ केमिकल इंजीनियर बन गए हैं, कुछ IT के एक्सपर्ट बन गए हैं, और मैं अभी कुछ नहीं बन पाया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे कुछ ना बनने की वजह क्या है? तो उसने कहा एक खूबसूरत लड़की मेरे कुछ ना बनने की वजह है, वो जिससे मैं एकेडमी में, जिसको मैंने देखा, मुलाकात का नहीं कहा, जिसको एकेडमी में देखा, और शी वॉज सो सीरियस। वो अपने ड्राइवर के साथ आती थी और अपने क्लासरूम में चली जाती और पढ़ती। उसको इतनी लगन थी, उसके वाले डॉक्टर थे, उसकी वालदा भी डॉक्टर थी, दे हैव देयर ओन हॉस्पिटल। अच्छा, जब आपका टारगेट इतना क्लियर हो और आप अंदर से वो ख्वाब जी रहे हों, तो फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको उस राह से बेराह नहीं करती। उस बच्ची को इल्म भी नहीं था कि क्लास में कितने लड़के हैं और कौन किस रंग का है, किस कद का है, किस बरादरी का है। उसका फोकस अपनी पढ़ाई था। तो नतीजतन उसने इस पूरे सालों में जो वहाँ एकेडमी में वो पढ़ रही थी, अपने फोकस को पूरा किया, और जो उसने हासिल करना था वो हासिल कर लिया। इस लड़के ने कहा कि बीच में मैंने उसको एक आध दफ़ा बुलाने की कोशिश की, उससे बात हुई, उसका नंबर भी ले लिया, फिर उसको मैसेज भी करता, लेकिन वो जवाब नहीं देती थी। तो एक दफ़ा इसने तंग आके कहा कि अगर तुम मुझसे न मिली तो मैं आज खुदकुशी कर दूंगा, और करूंगा भी सड़क के बाहर। अब यूँ समझे जैसे वहादत रोड पे जो दो बड़ी मशहूर एकेडमी है, वहीं का कोई बच्चा हो और वो कहे कि मैं सड़क पे करूंगा और तुम्हें कितनी बर्बादी और रुसवाई होगी, मैं तो मर जाऊंगा पर तुम्हें भी किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो बच्ची ना चाहते हुए भी मिलने आई और आके इसके पास रो पड़ी। उसने कहा कि तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने, फिर उसने पूछा तुम्हारे अब्बा करते क्या हैं? इसने कहा मेरे वालिद टीचर हैं और वो मुझे इतने पैसे देते हैं और वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उसने कहा कि भले आदमी, मेरी तो माँ भी डॉक्टर है, बाप भी डॉक्टर है, फिर भी मुझे अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी पहचान के लिए डॉक्टर बनना है, और मेरे लिए कोई मरने जीने का मसला नहीं है, पर रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, तो आई हैव टू लिव फॉर माई योर रिस्पेक्ट। मुझे अपने वालिद और वालदा के नाम पे नहीं जीना, अपने नाम के साथ जीना। सो दैट्स माई अल्टीमेट टारगेट। तो तुम ये क्या करना चाहते हो? तो मोहब्बत के लिए तो पूरी उम्र पड़ी हुई है। वो ये कह के चली गई, और ये साहब उसी के ख्वाबों में और उसी के ख्यालों में। अब सोचें कि वो लड़की 16-16 घंटे पढ़ती थी और ये साहब को 6 घंटे पढ़ना भी नसीब नहीं होता था। नतीजतन जब एग्ज़ाम आए तो इनके साथ वाले सारे निकल गए। अच्छा, नकारा और नाकाम लोगों से कोई मोहब्बत नहीं करता। दूसरा, हर राह चलते आदमी से, लड़के से आप अपने ताई कितना भी खुद को माने हीरो, तो उससे मोहब्बत नहीं हो जाती सब लड़कियों को। ये वालिदैन को भी बात बतानी चाहिए, दोस्तों को भी बतानी चाहिए, जो आमतौर पे गलत फहमी डाल देते हैं। मैं मीडिया को ब्लेम नहीं करना चाहता कि मीडिया ये करता है। ये बच्चे इस उम्र के तो बहुत ज़्यादा टीवी और ड्रामे देखते भी नहीं हैं। ये इस उम्र का अपना मेवा है। ये इस उम्र का एक उस उम्र में ख्याल आता है इंसान को, बार बार आता है। और देखिए, जैसे पानी है, अगर आप उसको हद लगा दें तो महफूज हो जाता है। जस्टिस वाला डैम तो नहीं बनता, पर कुछ ना कुछ छोटा महफूज तो हो जाता है। तो जितनी हद बड़ी हो उतना आप देर तक उसको काम में ला सकते हैं। इस उम्र में जब आप अपनी हद तोड़ते हैं, दूसरे की हद में जाने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आने की इजाज़त भी नहीं दे रहा होता, तो फिर आप मजनू बनते हैं और लैला तो मिलती नहीं है। फिर ख्वार होते हैं, ख्वाब भी सारे टूटते हैं, वालिदैन की अलग बेइज्जती होती है। वो साहब अब भी जिस अब ज़ाहिर एक आम सी एजुकेशन पा रहे हैं, वालिदैन के पैसा अब भी उन पर लग रहा है, लेकिन वो जो मेरे पास आए तो उनके दिल में जो सबसे बड़ा सवाल था
कि सर अगर मैं CSS कर लूँ और बड़ा अफसर बन जाऊँ तो क्या उसका मेरी तरफ तवज्जो हो जाएगी? तो मैंने उसे कहा, खुदा के बंदे, जो CSS वाले अफसर होते हैं वो अफसरी के लिए बनाए जाते हैं, वो मुल्क चलाने के लिए बनाए जाते हैं। नाकाम आशिकों के लिए तो वो डिग्री नहीं है कि तुम्हें अफसर बना के बिठा दिया जाए, फिर तुम्हारा इश्तिहार दिया जाए कि साहब अफसर बन गए हैं। तो जिसने मुतवज्जो होना है और जिसकी नाकाम मोहब्बत इनसे जुड़ी हुई है, वापस आके रिजू कर ले। अपनी ओरिएंटेशन ठीक करना बहुत लाजिम है। यानी CSS आप इसलिए करना चाहते हैं कि शादी तो उससे हो नहीं सकती, तो उसको जलाया जाए या उसको मुतासर किया जाए या उसको दिखाया जाए कि मैं बन गया हूँ। तो मेरी बात किसी लिख के रख लीजिएगा, ऐसे लोग CSS छोड़ इससे छोटी को PCS भी नहीं कर सकते। इन दोनों के लिए जो कन्विक्शन चाहिए होती है, ये दोनों अलग से मोहब्बत मांगते हैं, ये दोनों अलग से तवज्जो मांगते हैं। और जैसे हमारा रब बहुत तौहीद परस्त है, ये सारे काम बुनियादी तौर पे यकसू होकर करने वाले होते हैं। जिन्हें जब तक आप उसको वो समझ के नहीं करते कि वो वाहिद है, मुझे ये करना है, तो उसके बाद आप फिर रुलते रहते हैं, कभी इस अदारे में, कभी उस अदारे में, कभी उस लड़की के पीछे, कभी उस लड़की के पीछे। हर दूसरा, मैं नहीं कह रहा, हर तीसरा चौथा बच्चा जो एकेडमियों में या कॉलेजेस में या कॉलेजों के बाहर, अच्छा कुछ तो खड़े जिन्होंने ज़िंदगी में तय कर लिया कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है और उनके लिए कोई मकसद नहीं होता सिवाय ख्वार होने के और बर्बाद होने के, उनके लिए सब जायज़ है। पर अगर आपके साथ कोई ज़िंदगी अच्छी जुड़ी हुई है और आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी अक़दार हैं और आपकी ज़िंदगी के अच्छे वालिदैन हैं और आप अपने बच्चों को और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और काबिल कदर और काबिल रश्क बनाना चाहते हैं, तो आप सोचिए, नहीं ये ऐसे सफ़र जो कभी आगाज़ भी नहीं हुआ, उस सफ़र में आप जगह जगह रुकते जाओ, हर खड़ी लड़की को देखते जाओ और उस पर अपनी मेहनत और सरमाया ज़ाया करते जाओ। और अब तो लड़कियां आपसे ज़्यादा सियानी हैं, वो ज़्यादा समझदार हैं, दे आर मोर कमिटेड। अभी पिछले दिनों में गया हूँ सियालकोट, तो 500 डॉक्टरों में से 350 लड़कियां थीं, बाकी 100-150 लड़के होंगे डॉक्टर बन रहे हैं। तो आने वाले सालों में हर तरफ लड़कियां होनी मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल में और जगह जगह, बिकॉज दे आर मोर क्लियर, दे आर मोर कमिटेड। मोहब्बत उनको भी होती है पर अपने वक्त पे होती है। मोहब्बत उसी वक्त होनी चाहिए जब उसका वक्त आए, उससे पहले जब ये होगी आपकी राह खोटी करेगी। और जो उनकी राह खोटी हो जाती है वो बहुत तंग होते हैं, वो फिर नाकाम मोहब्बतों के किस्से बनते हैं, नाकाम कहानियों के उन्वान बनते हैं, घरों से भी निकाले जाते हैं, दिलों से भी निकाले जाते हैं, ज़िंदगी से भी निकाले जाते हैं। और सोचे किस किस बेचारी की राह खोटी करने का बायस भी बनते हैं, यानी उसको भी रुलाते हैं, उसको भी तंग करते हैं और एंड ऑफ द डे अपने हाथों कुछ नहीं आता। और फिर सिर्फ दूसरों को देख के, वो यूनिवर्सिटी में मजाक किया करते थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिर मामू बन के जाके वहाँ दरियाँ बिछाते हैं और कुर्सियाँ ठीक करते हैं, फिर उनके बच्चों को खिलाते हैं। पर ये सादत भी सबको नहीं मिलती, इसके लिए बंदे को ट्रस्ट वर्दी होना लाजिम है। तो ये बच्चे जितने पाकिस्तान में इस वक्त FSC के बुखार में मुब्तला हैं, उन्हें मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे डॉक्टर बन जाएंगे, पर ये देखिए कि जितनी कमिटमेंट आप शो करेंगे, जितनी पैशन आप शो करेंगे, जितना वक्त उस पर ज़्यादा लगाओगे, तो जिस चीज़ पे लगाओगे वो मिल जाएगी। लड़की का मिलना तो कोई वाजिब नहीं है, लाजिम भी नहीं है कि वही मिले, क्योंकि वो उसके वालिदैन सब उस बात का इंतज़ार करते हैं कि उनका बेटा और होने वाला बेटा वो दोनों किसी अच्छे करियर में हों, अच्छी जगह पे हों, और फिर अपने काम को मुकम्मल करने के बाद ही शादी का जो फ़र्ज़ है उसको सरअंजाम दें। बीच में आप कलर कार उतर जाएं, आप सुखे की उतर जाएं, आप बिलवाल किसी जगह उतर जाएं, तो इस्लामाबाद तो आप नहीं पहुंच पाते। फिर वहाँ खड़े होके किसी खटारा बस का आप इंतज़ार करेंगे, वो आपको लेके मंजिल पे जाए ना जाए, और वो कब आए इसका भी कोई पता नहीं होता। तो ए प्यारो, आप लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों ये दोनों पे कैफियत आ सकती है। तो मैं आपको माँ बाप का वास्ता भी नहीं दे रहा, इस उम्र में किसी का वो नहीं ख्याल होता, पर अपना ख्याल तो ज़रूर कीजिए, अपने मुस्तकबिल का भी ख्याल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मोहब्बत तो बार बार हो जानी है, और जब आप बन जाओगे डॉक्टर, अभी बन नहीं रहे होते वहाँ भी रोज़ हो जाती है, और उस वक्त लगता है कि नहीं मिली तो मर जाऊँगा। मैंने किसी को मरते नहीं देखा, और हाँ कोई दूसरा आके मार दे तो अलग बात है। तो बार बार होती है, फिर आप बन जाओगे, फिर हो जाएगी, फिर इवन शादी हो जाती है, फिर भी हो जाती है। तो ये जालिम की बच्ची जो है
ये बार बार आपका इंतज़ार करती है, आपको बहलाती है, आपको भटकाती भी है, पर अपना कैरियर और अपने वालिदैन का और अपने ख़ानदान का नाम डुबोइएगा मत कि लोग फिर किस्से सुनाएं, लोग फिर कहानियाँ सुनाएं। कूस जैसे बेटे का बेटे जैसा मत बनना। मैंने बहुत से डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं, और ख़ास तौर पे कॉलेजेस के और स्कूलों के असातिज़ा और कंपाउंडर। अच्छा, जो लोग यानी कम आमदनी के लोग होते हैं, वो शायद अपने बच्चों को समझा पाते हैं कि इज़्ज़त तुमने खुद ही कमानी है, और ये आनी जानी चीज़ नहीं होती, चली जाए तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए जिन लोगों को आने वाले बरसों में अपनी ख़ानदानों का हाल बदलना है, उनका मुस्तकबिल बदलना है, उन्हें ये जो बीच के दिन हैं, जब जब आपका दिल कहीं भटकने लगे, तो उस भटकने वाले लम्हे पे उसके आगे खुद खड़े हो जाइए। कोई और आके आपको समझाने नहीं आएगा, पर उस ख्वारी से आपको बचा लेगा जो बाद में आपको काउंसलर्स के पास लेके जाती है, आपको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाती है, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाती है। और उस वक्त इंसान एक मजनू बना हुआ होता है, दुखी हसीना की तरह बिहेव कर रहा होता है। दुनिया सारी उसे लगता है कि जहर है और मेरी दुश्मन है, पर वो दुश्मन तो नहीं होती, उसने पहले आपको बताया होता है, समझाया भी होता है कि ये करना है, ये नहीं करना। तो बेहतर है अपने दिल से कह के उसको मनवा लें। आने वाले कुछ बरसों बाद वो एक बड़ा मशहूर साद का शेर है कि कच्चे रुकते कच्चा फल सी, बेखबरी विच टहनी टुटी, कोई इसी तरह का वो है। पूरा मैं भूल गया हूँ, लेकिन मफहूम उसका यही है कि जो कच्चे दरख्त पे जो कच्चा फल होता है, तोड़ा जाए तो बेमज़ा ही होता है, और इससे बचना चाहिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।